नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। चीन की सीमा पर जिस तरह के हालात हैं उससे देश के हर घर में चर्चाएं हो रही हैं और देश के सभी जिम्मेदार नागरिक चिंतित हैं, परेशान हैं और देश की सुरक्षा के लिए सजग हैं। चीन की सीमा पर बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश की हिफाजत के लिए और उन्होंने बहुत से चीनी सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा, चीन को करारी चोट पहुंचाई, जिसके बाद चीन की सरकार ये कहने पर मजबूर हुई। लगातार चीन की सरकार कह रही है कि वो युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत कितना तैयार है। चीन को ये माना जाता है वर्तमान में कि वो दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। अमेरिका और रशिया के बाद चीन का नंबर आता है और दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना भारत की मानी जाती है। लेकिन जानकारों के मुताबिक जहां तक चीन का सवाल है, चीन के मुकाबले भारतीय फौज को पहाड़ों पर लड़ने का, बर्फ़ में लड़ने का, बहुत ही कम तापमान में लड़ने का चीन से कहीं ज़्यादा अनुभव है। बिहार रेजिमेंट जो कि इस समय गलवान घाटी में तैनात है, बिहार रेजिमेंट के ही बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसी बिहार रेजिमेंट के कर्नल हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। कर्नल सुशील द्विवेदी हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। और पूरे देश में जिस तरह से एक चर्चा हो रही है, पूरे देश में एक चिंता का माहौल है। लोग जानना चाहते हैं कि चीन को करारा जवाब देने के लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या हम पिछले कुछ वर्षों में लापरवाह रहे अपनी रक्षा तैयारियों के प्रति, जो इस तरह का हादसा हो गया। इस माने में कि नफरी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी बात सही है कि चीन के आर्मी की, हाँ, स्ट्रेंथ चीन की आर्मी की ज्यादा है, लेकिन काबिलियत और जो जो स्किल है और जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, हाँ, उसके हिसाब से ये सही बात नहीं है और उनका हमारे साथ कोई मैच नहीं है। आप समझे ना? आप समझ लीजिए कि करीब 67 के बाद से चाइना आर्मी ने कहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 62 में हमारी इंडिया की हालत बहुत खराब थी, आपको पता है, और हाथ भी अपना जो था भी हमारे पास उसको भी अच्छी तरह से हम नहीं दिखा सके। लेकिन उससे पहले चाइना आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी थी। इन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई की थी, वियतनाम में की थी और अपने बगल में उधर ताइवान की तरफ भी 8-8 साल तक इन्होंने लड़ाई की थी। वो आर्मी बड़ी प्रोफेशनल थी। आज की चाइना की आर्मी इट्स अ रोग आर्मी। रोग मतलब जैसे पागल हाथी होता है ना, तो नशे में होता है जिसको मरना ही है, दैट काइंड ऑफ थिंग, बट स्किल इज नॉट देयर। और वो एक किस्म से आप समझिए कि बड़ी ही मतलब जैसे हम लोग असेसमेंट होते रहते हैं, इट्स अ इनडिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ फोर्स विच इज नॉट वेरी कोहेसिव। इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री जिसमें फोर्स्ड इनलिस्टमेंट है और देयर इज नो बाइंडिंग फोर्स। हमारी तरफ से जैसे हमारे 10 आदमी भी, 15 आदमी भी, 20 आदमी भी एक प्लाटून सेक्शन से एक जगह डिप्लॉयड होके और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर लेते हैं। चाइना में ये टैक्टिक्स नहीं है। चाइना में कम से कम नफरी जो है 200 आदमियों की एक साथ एक जगह रहती है। आप समझ रहे हैं ना? इसी नाते की ताकि ये कंट्रोल में रहें, दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। सो क्वालिटी वाइज दे आर नो मैच टू इंडियन आर्मी। स्ट्रेंथ वाइज ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ इज देयर और क्योंकि एक किस्म से फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे राष्ट्र को आश्वस्त रहना चाहिए, देश की जनता को आश्वस्त रहना चाहिए सुरक्षा को लेकर और मॉरल हाई रखना चाहिए। जो अभी भी जनता में जो 62 का जख्म लोगों के दिलों में है और एक शंका भी रहती है कई बार कि चीन ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा ताकतवर है, तो ये शंका जो है ये निर्मूल है। इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप सही बात और डेटा पढ़ेंगे और कैपेबिलिटी पढ़ेंगे, आर्मी की कैपेबिलिटी पढ़ेंगे, तो अपने आप ही जो आदमी इसके बारे में जानकारी रखता होगा उसको कोई शक नहीं होगा। ये कहा सुनी वाली बात है, उड़ा पड़ी जैसे लोग कहते हैं ना, इट्स अ र्यूमर, इट्स अ काइंड ऑफ हियरसे कि चाइना ये है, चाइना वो है। प्रोफेशनली चाइना इज नथिंग। तो कुल मिला के जो पूरा मामला जो टिका है वो हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर टिका है, फैसले पर टिका है। बिल्कुल फैसले पर टिका है। और देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो 20 आदमी हमारे मर गए, मैं तो आर्मी का हूँ इसलिए हमारे हर आदमी का लॉस जो है वो
बहुत कीमती होता है। लेकिन जब आप बिहार उसको- के रहे हैं भैया हमारे 12 बिहार मैं बिहार जी, रेजिमेंट का हूँ, और जो कर्नल जो संतोष बाबू जिनकी डेथ हुई है, आई नो हिम वेरी वेल, ही वाज अ यंगस्टर इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही इज अ वेरी गुड, वेरी नाइस ऑफिसर, आई नो हिम पर्सनली। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ओवरऑल सिनारियो देखेंगे ना, तब आपको 50 इनपुट लेके एक डिसीजन लेना पड़ता है। हम जब जी। कोई बात कहते हैं तो हम इमोशनल होकर बात करते हैं, 20 आदमी मर गए तो हमें उनको 50 मारने चाहिए, जी। इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब एक पॉलिटिकल हाँ, निश्चित तौर पर बहुत बड़े फैसले होते हैं ये। हाँ, तो ये सब बहुत बड़े फैसले होते हैं, और ये नहीं होता है कि त्वरित घटनाओं पर ये निर्णय नहीं लिए जाएंगे। हाँ, रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन डिजीज। मतलब रोग का इलाज रोग से खराब बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल। आपको बोलता है कि इनका ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा कि ऑपरेशन टेबल पे मर सकते हैं, तो आप बोलते हैं चलो कम से कम 1 महीना जिंदा है तो ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? सो जी। दैट काइंड ऑफ असेसमेंट इज टू बी कैरिड आउट बिफोर टेकिंग। हाँ, सही समय पर ही सही फैसले सही तरीके से लिए जाए। हाँ, ऐसा फैसला लेने तो आप इस बात को समझेंगे। इसलिए हम इमोशनली हम ये सब बात, देखिए अब लड़ाई खाली फौज की नहीं है। जी। अगर चाइना से लड़ना है तो फौज ने तो लड़ना ही है, उनका तो काम ही यही है। दे आर ट्रेन फॉर इट एंड दे आर बीइंग पेड फॉर इट। लेकिन सिटीजन ने भी, देश के नागरिक ने भी चाइना से लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई इकोनॉमिक लड़ाई होगी। हमें हमारे घर में हर चीज जो है सुई से लेके और सब कुछ चाइना का ही मिलता है। अरे आप चाइना को बाइकआउट करो कम से कम। चाइना कितने कितने लाख करोड़ रुपए हर महीने हमारे देश से कमाता है। जी हाँ, लगभग 5 लाख करोड़ का व्यापार है, और हम उन्हें लगभग 1 लाख करोड़ की वस्तुएं बेचते हैं, वो हमें लगभग 5 लाख करोड़ की हम वस्तुएं बेचते कहते हैं। हैं अगर हिंदुस्तानी आदमी चाहे और 2-3 महीने तक कंट्रोल करे अपने आप को, चाइना घुटने पे टिक के इंडिया के साथ देखिए आप क्या करता है। हम आप हैं, वील सी इट। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि वो अपनी फौज जितना वो भारतीय सीमाओं पर खर्च कर रहा है, उससे ज्यादा वो भारत से मुनाफा कमा ले रहा है। हाँ, तब मैं तो वही कह रहा हूँ। अब आप देखिए ना, तो इतनी बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट इंडिया की इतनी बड़ी है वर्ल्ड में, इट इज आई थिंक लार्जेस्ट। सो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस जो है इंडिया के साथ है। अगर थोड़े से, और हम जो 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 गवर्नमेंट ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, वील डू आवर ओन थिंग, वील प्रोड्यूस आवर ओन थिंग, अगर हम अपनी चीजें बनाएंगे थोड़े दिन तक तकलीफ हो सकती है, हमें उतनी सुख सुविधा नहीं मिलती थी। जो झालर हमको 25 रुपए में मिलती है वो शायद 55 रुपए में मिले, हिंदुस्तान की होगी, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत, साख और वजूद तो बढ़िया रहेगा। तो ये सब बातें हमको अपनी पब्लिक को समझाना चाहिए। पब्लिक शुड फाइट इट आउट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब, और आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने सीमा के बिल्कुल सही हालात हमारे सामने रखे, और दोनों सेनाओं के, चीन और भारत की सेना के बीच किस तरह का मुकाबला है, किस तरह की प्रतिस्पर्धा है, कितनी मजबूत है हमारी सेना दुश्मनों को जवाब देने के लिए, इसको भी आपने स्पष्ट किया। कर्नल सुशील द्विवेदी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े थे, जो कि बिहार रेजिमेंट के कर्नल रहे और गलवान घाटी में, सियाचिन में, लद्दाख क्षेत्र में तैनात रहे। चीन का सामना भी आपने किया है, तो आपने बड़ी बेहतर जानकारी दी है कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मजबूत है चीन को जवाब देने के लिए, और कहीं से भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे देश के लोगों को यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन का जो घटिया प्रोपेगेंडा वार चल रहा है, और चीन जिस तरह से ये अफवाहें फैला रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने एजेंट्स के ज़रिए, कि भारत की सेना चीन के मुकाबले कमज़ोर है, भारत चीन के दबाव में है, भारत चीन से डरता है, इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन वार चीन ने छेड़ रखा है अपने एजेंट्स के ज़रिए। लेकिन हमारी सेना के बहादुर अफसरों ने, उन अफसरों ने जो खुद चीन का सामना कर चुके हैं, जो चीन के खिलाफ ड्यूटी पर रहे हैं, उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है चीन को करारा जवाब देने के लिए। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी और भारतीय थल सेना भी चीन की सेना से कहीं ज़्यादा मजबूत है। पहाड़ों पे लड़ने का अच्छा अनुभव है भारतीय सेना को, तो इसलिए देश के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हमारी सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सिर्फ इतना करें कि आप अपने देश में, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, जिसके चलते, जिसकी सहायता से सेना के लिए जो भी धन खर्च करना हो सरकार को, उसमें कहीं कमी ना आए। आप जब देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, हमारे देश के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, और हमारी देश की सरकार के पास सेना को मजबूत करने के लिए पैसों की, बजट की कमी नहीं होगी।
तो इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।